तो स्वागत है दोस्तों आपका सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के चैप्टर नंबर 11 में। तो जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर के एंड में देखा था कि सूहो बिना कुछ सोचे ही यहाँ पे हाइना गिल्ड के मेंबर पे अटैक कर देता है और यही से ये नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है। तो हम देखते हैं कि सूहो ने इस पे अटैक कर दिया है और उस एक ही अटैक की वजह से ये हाइना गिल्ड का मेंबर सीधा नीचे गिर चुका है। और तभी हम रिएक्शन देखते हैं बेरू, रकान्सफैंग और हमारे बाकी शैडो सोल्जर्स का, और वो ये सोच रहे कि आखिर सूहो को क्या ही जरूरत थी ऐसा करने की। और हम बाद में देखते हैं हाइना गिल्ड के मेंबर को जो कि शॉक हो चुके हैं कि आखिर ये बंदा आया कहाँ से। और तभी हम देखते हैं कि सूहो उनके तरफ पीछे देखता है और वो हाइना गिल्ड का मेंबर सूहो पे चिल्लाता है कि आखिर कमीने तू है कौन और यहाँ पे कर क्या रहा है। तो तभी सूहो को रियलाइज होता है कि उसने बिना कुछ सोचे समझे ही उस पे अटैक कर दिया, मतलब वो करना नहीं चाहता था, उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली मूव हो गई। तो तभी उसके बाद यहाँ पे सूहो कहता है कि अभी मैं आखिर करूँ क्या, क्योंकि इन लोगों को उसका चेहरा भी नहीं दिखना चाहिए और वैसे भी अगर कोई भी पर्सन दूसरे गिल्ड के इलाके में अगर इन्वेट करता है तो वो इलीगल है। तो तभी यहाँ पे सूहो को एक आइडिया आता है और पहले जैसे उसने उसके शैडो सोल्जर्स को एक वेपन में कन्वर्ट किया था, तो वैसे ही वो यहाँ पे उसके शैडो सोल्जर्स को एक मास्क में कन्वर्ट करता है और वो कहता है कि आई एम बैटमैन। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं कहता। और वो यहाँ पे कहता है कि आखिर तुम हाइना गिल्ड के मेंबर हो क्या, मतलब तुम एक तो लोगों को किडनैप कर रहे हो और उनकी जान भी दाव पे लगा रहे हो, तो आखिर तुम्हारा प्लान क्या है। लेकिन यहाँ पे वो हाइना गिल्ड का मेंबर कहता है कि अबे वो छोड़, आखिर तू बता तू क्या कर रहा है यहाँ पे। एक तो तू हमारे इलाके में घुसपैठ करके आ चुका है और ऊपर से हम लोगों पे अटैक भी कर रहा है, क्या तुझे सच में मर रहा है यहाँ पे। और तभी वो उसके बाकी मेंबर्स को सूहो के ऊपर अटैक करने के लिए ऑर्डर देता है। लेकिन यहाँ पे सूहो को कुछ नहीं होता क्योंकि सूहो बहुत ही इजीली उनके सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है। और उसके बाद अटैक करने से पहले सूहो सोचता है कि जैसा कि मैंने रिसर्च किया था कि जो भी हाइना गिल्ड के मेंबर्स है तो उनकी एवरेज रैंक एक डी रैंक है, तो शायद मुझे यहाँ पे मेरी पूरी ताकत नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। तो उसके बाद सूहो यहाँ पे अपनी पूरी स्ट्रेंथ नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन तब भी उसके अटैक के बाद वो बंदा सीधा दीवार में जाके पटक जाता है और उसके बाद इन दोनों को भी सूहो बहुत ही आराम से पेल के रख देता है। और ये देख के हर बार की तरह बेरू फिर से खुश हो चुका है और वह कहता है कि यंग मोनार्च अभी बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो हो चुकी है, कि मतलब यहाँ पे जो ह्यूमंस जो कि खुद को एक डी रैंक अवेकनर कहते हैं वो भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो तभी हम उसके बाद सूहो को देखते हैं और उसका जो स्टेटस विंडो है उसको देखते हैं कि वो थोड़ा अभी लेवल अप हो चुका है। तो उसके बाद सूहो इन हाइना गिल्ड्स के मेंबर को बांध के रखता है और यहाँ पे बेरू सूहो से कहता है कि ये तो बहुत ही क्लीन फिनिश था, मतलब आपने बहुत ही आसानी से इन सबको हरा दिया यंग मोनार्च। तो यहाँ पे सूहो ने जिन लोगों को बचाया है तो उसमें से एक लड़की कहते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने हमारी मदद की, क्या तुम एक हंटर हो जो कि हंटर एसोसिएशन से आए हो हमारी मदद करने के लिए। तो सूहो कहता है कि हाँ वैसा ही कुछ, अगर कोई तुमसे पूछता है तो तुम यही जवाब बता सकती हो, क्योंकि सूहो यहाँ पे खुद की आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहता। और उसके बाद सूहो यहाँ पे इन सब से कहता है कि मैं यहाँ पे सारी चीजें संभाल लूंगा, तो तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। तो उसके बाद वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ पे सूहो कहता है कि आखिरकार हाइना गिल्ड इन लोगों को किडनैप करके करना क्या चाहती है। तो तभी हम देखते हैं रकान्सफैंग को जो कि सूहो से कहता है कि मैं महसूस कर सकता हूँ। तो सूहो उससे पूछता है कि अगर तुम्हारा मतलब क्या है। तो यहाँ पे रकान्सफैंग एक्सप्लेन करता है कि जैसे कि मैंने कहा था कि जिस रीजन के वजह से हम यहाँ पे आए थे वो उस डायरेक्शन में है। और तभी हम देखते हैं उस शटर के तरफ और उसको सूहो खोल लेता है, लेकिन वो जो अंदर देखता है उससे वो बहुत शौक होता है, क्योंकि यह जगह है कि जहाँ पे लोगों को किडनैप करके रखा गया था। और सूहो ये देख के कहता है कि ये जो लोग थे क्या वो यहाँ पे कैट थे। तो यहाँ पे बेरू आते ही कहता है कि मुझे यहाँ पे एनर्जी थोड़ी डिफरेंट लग रही है, मतलब थोड़ी जानी पहचानी। लेकिन यहाँ पे बेरू भी श्योर नहीं है कि आखिर ये एनर्जी किसको बिलोंग करती है। तो तभी हम देखते हैं एक सेल के अंदर कि जहाँ पे एक कुत्ते का बच्चा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे सूहो कहता है कि आखिर ये छोटा पपी यहाँ पे कर क्या रहा है और आखिर इसके साथ हाइना गिल्ड करना क्या चाहती है। मतलब सूहो को भी यहाँ पे उनका प्लान कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे रकान्सफैंग कहता है कि ये कोई मामूली कुत्ते का बच्चा नहीं है, मतलब वो यहाँ पे खुद कंफ्यूज रहता है और वो एक्सप्लेन करता है कि ये एक यंग उल्फ है और वो भी डिसेंडेंट है किंग ऑफ द बीस्ट द मोनार्च ऑफ फैंग का। तो सूहो ये सुन के सरप्राइज होता है। तो यहाँ पे रकान्सफैंग एक्सप्लेन करता है कि जब मोनार्च ऑफ फैंग हार गया था शैडो मोनार्च के अगेंस्ट, तो उसने उसके जो सर्वाइविंग डिसेंडेंट है उनको एक उनके गार्ड के साथ एक सेंचुरी के अंदर भेज दिया था उनकी सेफ्टी के लिए। तो यहाँ पे मोनार्च ऑफ फैंग ने ये सोच के किया था कि जब तक उसकी ब्लड लाइन जिंदा रहेगी तो मोनार्च ऑफ फैंग फिर से पैदा हो सकता है, मतलब कोई और बन सकता है, तो उसकी ये जो लिनियज है वो फिर से कंटिन्यू हो सकती है। तो रकान्सफैंग यहाँ पे एक और बात कहता है कि मोनार्च ऑफ फैंग की ऐसी कोई विश नहीं थी कि एक और नया मोनार्च ऑफ फैंग फिर से पैदा हो, बल्कि उसने ये इस वजह से किया है कि उसकी बस एक विश थी कि उसकी जो फैमिली लाइन है वो खत्म नहीं होनी चाहिए। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सूहो ने उस पपी को उसके गोद में उठा लिया है और यहाँ पे बेरू कहता है कि मैं थोड़ी एनर्जी महसूस कर सकता हूँ कि ये
ये मोनार्च ऑफ फैंग को बिलोंग करती है और वो अभी बहुत ही कमजोर हो चुकी है। मतलब अभी हमने अगर कुछ नहीं किया तो ये पक्का मरने वाला है। तो बेरू सूहो से पूछता है कि आखिर आप क्या करने वाले हो यंग मोनार्च। तो तभी यहाँ पे कुछ सूहो कहने ही वाला होता है, तभी उसके पीछे से कोई आ जाता है और वो कहता है कि आखिर ये है क्या, क्योंकि मैंने जो बाहर लोग देखे कि जो सारे नॉकआउट हो चुके थे तो मुझे लगा था कि यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन यहाँ पे तो बस एक ही पर्सन है। तो सुहो यहाँ पे बहुत ही तेजी से उसका मास्क फिर से पहन लेता है क्योंकि उसे लगता है कि कोई भी पीछे बचा नहीं था, लेकिन एक बंदा शायद रह चुका था। और वह पीछे मुड़ के देखता है कि वो कोई इंसान नहीं है बल्कि वो एक मॉन्स्टर है। और वो मॉन्स्टर कहता है कि ये हाइना गिल्ड के जो लोग है ये कम्प्लीटली यूजलेस है, मतलब एक भी काम का नहीं है। और जैसा कि मैंने सोचा था कि इंसान बिल्कुल भी भरोसा करने लायक है नहीं, लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रकन्स फैंग इस मॉन्स्टर को पहचान लेता है और वो उसे कहता है कि ब्रोकी क्या तू अभी भी जिंदा है। तो यहाँ पे सूहो उससे क्वेश्चन करता है कि क्या तुम्हें पता है ये कौन है। तो यहाँ पे रकन्स फैंग उसे कहता है कि हाँ मुझे पता है ये मॉन्स्टर है कौन। और वो कहता है कि ये जो बंदा है ये एक गार्ड है, मतलब ये वही गार्ड है जो कि इन डिसेंडेंट के साथ भेजा गया था। और ये जो ब्रोकी है वो भी पहचान लेता है रकन्स को और वो कहता है कि बहुत वक्त बाद मिल रहे हैं हम रकन्स फैंग, तो तू आखिर जिंदा है। तो यहाँ पे रकन्स फैंग उसे कहता है कि ब्रोकी तू भूल तो नहीं गया कि तुझे यहाँ पे हमारे डिसेंडेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा गया था, तो तू आखिर कर क्या रहा है कि आखिर ये पपी जो है मतलब डिसेंडेंट ऑफ फैंग ये इस स्टेट में चला गया है। तो तभी ये सुनने के बजाय ब्रोकी सीधा देखता है सूहो की तरफ और वो कहता है कि एक इंसान, और वो उसके पूरे नजदीक आ जाता है उस पर अटैक करने के लिए। और वो सूहो से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीजों को हाथ लगाने की। और सूहो यहाँ पे रियलाइज करता है कि ये बहुत ही फास्ट है और यहाँ पे ब्रोकी उस डिसेंडेंट को उठा के सीधा सूहो के ऊपर अटैक कर देता है। मतलब एक ही अटैक में सूहो सीधा दीवार के आर पार जा गिरता है। पेरू यहाँ पे सूहो के बच जाता है कि यंग मोनार्च आप ठीक तो हो। यहाँ पे सूहो कहता है कि मैंने जितने भी लोगों को फेस किया है उनमें से ये सबसे खतरनाक हिट था मेरे ऊपर। तो यहाँ पे बेरू उससे कहता है कि तुम्हारे सर से खून निकल रहा है। और यहाँ पे सूहो कहता है कि मेरा सर अभी बहुत ही बज रहा है तो तुम चिल्लाओ मत बेरू। और हम देखते हैं कि यहाँ पे सूहो की जो स्किल है रेजिलेंस वो लेवल अप कर चुकी है और उसका अभी फिजिकल डिफेंस बढ़ चुका है 40% पे। तो यहाँ पे बेरू कहता है कि यंग मोनार्च जब से हम यहाँ पे आए हैं तो मुझे कुछ एनर्जी फील हो रही थी कि जो कि यहाँ पे रह चुकी है, लेकिन मैं अभी कंप्लीटली श्योर हूँ कि वो एनर्जी आगे है क्या और वो किसको बिलोंग करती है। और यहाँ पे बेरू कहता है कि वो एनर्जी बिलोंग करती है इतारिम को। तो ये सुनता ही सूहो शॉक हो जाता है और उसके बाद बेरू कहता है कि मैं इतारिम की एनर्जी इस बंदे से महसूस कर सकता हूँ, मतलब ब्रोकी से। तो यहाँ पे रकन्स फैंग ब्रोकी से कहता है कि ब्रोकी तेरा दिमाग खराब हो चुका है क्या, आखिर तुझे पता है कि तू हमारे मोनार्च के डिसेंडेंट के साथ कर क्या रहा है। लेकिन यहाँ पे ब्रोकी उससे कहता है कि क्या तुझे पता है कि मैंने अपनी पावर को कैसे मेंटेन करके रखा है, मतलब मेरी जो सेंचुरी है वो खत्म हो चुकी है उसके बावजूद भी मैंने ये चीज कैसे की। तो ब्रोकी उससे कहता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो सबसे स्ट्रांग है वो ही यहाँ पे सर्वाइव करेगा। और ये नेचर का लॉ है कि जो भी कमजोर है वो एक न्यूट्रिशन बन जाता है स्ट्रांग के लिए, मतलब मेरे लिए। और वैसे भी ये जो बच्चा है ये अभी बहुत ही कमजोर है, लेकिन इसकी जो ओरिजिन है वो बिलोंग करती है फैमिली ऑफ द मोनार्च ऑफ फैंग को। तो मैं इसी को इस्तेमाल कर रहा था एक न्यूट्रिशन की तरह, मतलब मैं उसे कंज्यूम कर रहा था, मतलब खा के नहीं बल्कि उसके खून को पीकर, क्योंकि इस बच्चे के अंदर मोनार्च ऑफ फैंग का खून है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सुनते ही भाई रकन्स फैंग को बहुत ही गुस्सा आता है और यहाँ पे रकन्स ऑफ फैंग चिल्ला के कहता है कि मैं तुझे यहीं पे खत्म कर दूंगा। और यहाँ पे ब्रोकी उसे कहता है कि तू अकेले कुछ कर भी नहीं सकता, तो तेरे जैसा हाफ ब्लड तो आखिर कर क्या सकता है। और वो कहता है कि रकान जो अभी मर चुका है वो एक प्रूफ था कि वो कमजोर था, इस वजह से वो मर गया, और मैं अभी तक जो जिंदा खड़ा हूँ क्योंकि मैं एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल हूँ, मतलब रकान से भी ताकतवर। तभी हम देखते हैं कि सूहो शैडो अथॉरिटी को यूज करके ब्रोकी के ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि सिर्फ ब्रोकी के एक हाथ पे थोड़ा स्क्रैच आया और कुछ भी नहीं। तो दूसरी तरफ यहाँ पे बेरू ने उस बच्चे को उठा लिया है एक सेफ जोन में लेके जाने के लिए, और उसके बाद सूहो रकान्स फैंग को अपने हाथ में बुलाता है। तो यहाँ पे सूहो कहता है कि रकान्स फैंग तुम बहुत ही गुस्से में लग रहे हो, शायद उस ब्रोकी के वजह से। और यहाँ पे सूहो बहुत ही गुस्से में कहता है कि शायद ये हमारी पहली अलायंस होने वाली है शैडो और फैंग के बीच में, क्योंकि सूहो यहाँ पे सोच रहा है कि उसको पहला क्लू मिल चुका है जो कि इतारिंग के बारे में है और वो उसे कनेक्ट करता है उसके फादर से। तो यहाँ पे ब्रोकी कहता है कि तुम जैसे कीड़े मुझे यहाँ पे परेशान कर रहे हो, और वो कहता है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और इसी के साथ यहाँ पे सूहो को एक क्वेस्ट आती है जहाँ पे उसे ब्रोकी को खत्म करना है, और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये सोलो लेवलिंग रैग्नारोक का एपिसोड पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आपने पिछले चैप्टर नहीं देखे तो एक बार उनको भी चेक कर लेना। मिलते हैं दोस्तों अगले चैप्टर में।